हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के सेशन में हम लोग एचटेट पॉलिटिकल साइंस का फरवरी 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने पार्ट 1 इसका किया था, जिसमें हमने सीडीपी के टोटल 15 क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसके आगे 15 क्वेश्चंस को करेंगे। टोटल सीडीपी से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चंस को कल कर लिया था और आज 15 क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन पर और आप लोग पहले आंसर दीजिएगा। बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? Which of the following provision is not suitable to meet individual differences among learners? ऑप्शन है, उनकी योग्यताओं का आकलन होना चाहिए, उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उन्हें चिन्हित यानी लेबल कर देना चाहिए, व्यक्तिपरकता अनिवार्य कर देना चाहिए। देयर एबिलिटीज शुड बी असेस्ड, एडुकेट फैसिलिटीज एंड मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड, लेबलिंग दैम मेकिंग इंडिविजुअलाइजेशन नेसेसरी। तो आपको बताना है कि व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने के लिए कौन सा प्रावधान यहाँ पर सूटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, उन्हें चिन्हित कर देना चाहिए यानी लेबल कर देना चाहिए। ये यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, किशोरों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है? आलोचनात्मक उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, संग्रहित उपागम या फिर आदर्श उपागम। तो एक असमायोजित किशोर के साथ कौन सा व्यवहार या कार्य यहाँ पर उचित नहीं है? वर्किंग विद अडोलसेंट्स, पर्टिकुलरली माल एडजस्टेड वन, विच इज नॉट एप्रोप्रिएटेड। क्रिटिकल अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच, कलेक्टिव अप्रोच या फिर आइडियल अप्रोच। तो राइट आंसर बताइए, इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आलोचनात्मक उपागम यानी क्रिटिकल अप्रोच यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी किशोर के साथ क्रिटिकली नहीं करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है बालक के भावनात्मक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में या फिर बालक के सांस्कृतिक विकास में। हेरिडिटी प्लेज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड या फिर कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर बताइए। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी सबसे ज़्यादा किस में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है? तो बालक के शारीरिक विकास में सबसे ज़्यादा रोल निभाती है, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, या इससे समय की बचत होती है। The knowledge of principles of learning is must for a good teacher because it helps in maintaining discipline, it helps to make content interesting, it helps to understand the content by simple methods, it saves times। कौन सा यहाँ पर राइट है? किसी भी टीचर को प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट बाय सिंपल मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 20, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यक्तिनिष्ठता। Which of the following characteristic is not correct about objective type testing? Reliability, objectivity, validity, subjectivity। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है?
तो व्यक्तिनिष्ठता वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निर्मितिवादी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। ऑप्शन 2 है ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है। ऑप्शन 3 है अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है। ऑप्शन 4 है छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। Which of the following is the characteristics of constructivist classroom? Student design experiments, draws conclusion and compare their findings. Knowledge is objective, universal and complete. Teacher transmits authoritative knowledge to students. Students look for the right answer. तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास की क्या विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। स्टूडेंट डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स, ड्रॉज कंक्लूजन एंड कंपेयर्स देयर फाइंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है? सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या फिर मनोवृत्ति का नियम? Which of the following is the primary law of learning propounded by Thorndike? Law of analogy, law of exercise, law of assimilation, law of disposition. तो थॉर्नडाइक द्वारा प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग इसमें से कौन सा प्रोपाउंड किया गया है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? औपचारिक क्रियात्मक अवधि, मूर्त क्रियात्मक अवधि, पूर्व क्रियात्मक अवधि या फिर इंद्रिय गति अवधि? अकॉर्डिंग टू Piaget, the child is able to apply logical thoughts to all classes of problems. This development occurs in which of the following periods? The formal operational period, the concrete operational period, the pre-operational period या फिर the sensory motor period? तो कौन सी अवधि में बालक सभी प्रकार की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने योग्य हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक क्रियात्मक अवधि, द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 24, एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है तथा सामाजिक विकास का स्तर कमजोर है। यह उदाहरण है अंतर्वैयक्तिक अंतर का, अंतरावैयक्तिक अंतर का, व्यक्तिक अंतर का या फिर मापन योग्य व्यक्तिक अंतर का? अ चाइल्ड इज एवरेज ऑन क्रिएटिविटी, हाई इन एकेडमिक अचीवमेंट्स, पुअर इन सोशल डेवलपमेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर मेजरेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस? तो ये किसका उदाहरण है? इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, अंतरावैयक्तिक अंतर का। क्वेश्चन नंबर 25, वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है? अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवृत्ति या फिर अभिप्रेरणा? That internal state of mind that arouses, directs and maintains behavior is called interest, opinion, attitude, motivation. तो उसको क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च बुद्धि लब्धि होती है, शैक्षिक लब्धि होती है, सांवेगिक लब्धि होती है या फिर आध्यात्मिक लब्धि होती है। Some people adjust easily with new people because they have high
इंटेलिजेंट कोशिएंट, एकेडमिक कोशिएंट, इमोशनल कोशिएंट या फिर स्पिरिचुअल कोशिएंट। तो राइट आंसर क्या है? क्या होता है जो कुछ लोग आसानी से नए लोगों के साथ समायोजित हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो उनमें क्या होता है? सांवेगिक लब्धि यानी इमोशनल कोशिएंट ज़्यादा होता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 27, विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है। विकास का यह सिद्धांत कहलाता है द्विपार्श्व से एक पार्श्वीय, प्रॉक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट, सिरोपादीय। Development generally proceeds from head to foot. This principle of development is called bilateral to unilateral, proximodistal, general to specific, cephalocaudal। तो इसको क्या कहा जाता है? सिर से पांव की तरफ विकास को क्या कहा जाता है? शिरोपादीय। शिर मतलब सिर और पाद मतलब पैर, पादीय मतलब पैर, तो इसको कहा जाता है सिरोपादीय, सेफालोकॉडल। क्वेश्चन नंबर 28, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या फिर आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। A student is working hard for board examination. His father has promised to give him a motorcycle if he gets good marks. This is intrinsic motivation, extrinsic motivation, mathematical motivation या फिर intrinsic and extrinsic motivation। तो ये किस तरह की प्रेरणा है? अगर हम इस लाइन को पढ़े, एक छात्र बोर्ड की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, तो ये आंतरिक प्रेरणा है। लेकिन इसके आगे की लाइन को पढ़े, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, तो ये बाह्य प्रेरणा है। यानी कि यहाँ पर दोनों ही होगा, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों ही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वह है, यह अधिगमकर्ता की योग्यताओं, क्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है, यह अन्वेषण, अवलोकन और खोज के महत्व पर बल देता है, यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है, यह अनुभवजन्य अधिगम, समस्या समाधान, समप्रत्यय मानचित्र तथा सृजनशील लेख जैसी विधियों का प्रयोग करता है। Which of the following statement is not correct about learner-centered approach? It takes into account learners' capabilities, capacities, and learning styles. It stresses the importance of inquiry, observation, and investigation. It emphasizes transmitting knowledge to learner by the teacher. It uses methods like experiential learning, problem solving, concept mapping, and creative writing। तो यहाँ पर कौन सा लर्नर सेंट्रिक मेथड के बारे में सही नहीं स्टेटमेंट है? तो इन चारों में से कौन सा लर्नर सेंट्रिक स्टेटमेंट नहीं है? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। इट एम्फसाइजेस ट्रांसमिटिंग नॉलेज टू लर्नर बाय द टीचर। तो ये यहाँ पर लर्नर सेंट्रिक स्टेटमेंट एक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? आक्रामकता, सुरक्षात्मकता, अस्वीकरण, पश्चगमन। A child's attitude, I do not care, is a type of behavior which can be called aggression, defense, denial, retrogression। तो इसको क्या कहा जाता है? अगर एक चाइल्ड ये कहता है I don't care, तो इस किस टाइप का बिहेवियर है? तो इसको कहा जाता है अस्वीकरण यानी डिनायल। तो ये थे सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चंस जिसको हमने 2 पार्ट्स में किया। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी का प्रश्न है, हिंदी के करेंगे आगे। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।